नमस्कार। हाल ही में एक फिल्म आई थी और उसका एक सीन काफी वायरल हो गया। उस सीन में एक हिंदू किरदार को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया था और बस इसी सीन ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। तो सवाल ये उठता है कि क्या हिंदू धर्म वाकई में एक पूरी तरह से शाकाहारी धर्म है? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस धारणा में आखिर सच्चाई कितनी है। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं और ये आंकड़े शायद आपको चौंका देंगे। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 56% हिंदू खुद को मांसाहारी मानते हैं। जी हाँ, 56%, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये उस आम धारणा से बिल्कुल उलट है जो हम सब सुनते आए हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल का पहला हिस्सा इसी पर है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक साफ बहुमत है। तो आइए देखते हैं कि ये नंबर हमें और क्या बताते हैं। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये और भी दिलचस्प हो जाता है जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, जिन्हें अक्सर शाकाहार का सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनमें से भी करीब 45% मांसाहारी हैं। तो जाहिर है मामला उतना सीधा साधा है नहीं जितना हमें लगता है। तो फिर ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही कि अगर इतने सारे हिंदू, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी मांसाहारी हैं, तो फिर ये शुद्ध शाकाहारी हिंदू वाली इमेज बनी कैसे? इसका जवाब हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे अपने इतिहास में छिपा है। तो चलिए अब जरा अपने प्राचीन ग्रंथों को खंगालते हैं। क्या वो वाकई में मांसाहार पर कोई एक साफ नजरिया देते हैं या फिर वहां भी कहानी में कुछ और मोड़ हैं? अब देखिए, महाभारत के अनुशासन पर्व में एक जिक्र आता है। जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह से धर्म के बारे में पूछते हैं तो भीष्म कहते हैं कि जो इंसान जीवन भर किसी भी प्राणी का मांस नहीं खाता, उसे स्वर्ग में बहुत ऊंचा स्थान मिलता है। ये तो हुई शाकाहार की सीधी सीधी तारीफ। मगर रुकिए, क्योंकि उसी बातचीत में थोड़ा ही आगे चलकर भीष्म एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मांस को वैदिक नियमों के अनुसार मंत्रों से पवित्र किया गया हो तो वो मांस शुद्ध है। मतलब एक ही बातचीत में दोनों बातें कही जा रही हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि नियम एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं थे, बल्कि शर्तों के साथ थे। कुछ खास मौकों पर, जैसे कि यज्ञ के बाद या पितरों को भोग लगाने के बाद, मांस खाने की अनुमति थी। असल में मनाही मांस खाने पर उतनी नहीं थी जितनी उसे बिना भोग लगाए सिर्फ स्वाद के लिए खाने पर थी। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हमारे अपने महाकाव्यों में, रामायण और महाभारत में इसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान महीनों तक हिरण का मांस खाया। रामायण में भी भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के शिकार करने और मांस खाने का वर्णन मिलता है। और सिर्फ पुराने ग्रंथ ही नहीं, आधुनिक हिंदू विचारक स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को माना है। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि रामायण और महाभारत में ऐसे कई प्रसंग हैं जहां राम और कृष्ण को मांस और मदिरा का सेवन करते हुए दिखाया गया है। तो सवाल फिर वही है, अगर पुराने जमाने में मांसाहार इतना आम था तो फिर ये बदलाव आया कैसे? कैसे शाकाहार शुद्धता और ऊंचे दर्जे का प्रतीक बन गया? इसकी कहानी शुरू होती है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से, जब भारत में जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन दोनों ही धर्मों ने अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। तो इनके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई ब्राह्मणों और व्यापारी जातियों ने शाकाहार को अपना लिया। ये एक तरह से खुद को नैतिक रूप से बेहतर दिखाने का तरीका बन गया। चलिए अब जरा आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये जो हजारों साल पुराना इतिहास है वो आज हमारे समाज में, हमारे खानपान में कैसे झलकता है। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि हम क्या खाते हैं ये सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि हमारी जाति, हमारा भूगोल और हमारी आर्थिक स्थिति भी तय करती है। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। भारत में जो सख्त शाकाहार का कॉन्सेप्ट है, उस पर जैन धर्म का कितना बड़ा असर है। जहां 92% जैन पूरी तरह शाकाहारी हैं, वहीं हिंदुओं में यह आंकड़ा सिर्फ 44% है। और अगर हम इसे जाति के चश्मे से देखें तो ये फर्क और भी गहरा हो जाता है। सरकारी सर्वे बताते हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में मांसाहार करने वालों का प्रतिशत जनरल कैटेगरी के मुकाबले काफी ज्यादा है।
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस सामाजिक बंटवारे को बहुत पहले ही समझ लिया था। उन्होंने लिखा कि खाने पीने की इन पाबंदियों ने समाज में 2 दीवारें खड़ी कर दी और खासकर बीफ खाने या न खाने की दीवार ने दलितों को बाकी समाज से अलग थलग करने का काम किया। और सिर्फ जाति ही क्यों, भूगोल यानी हम कहाँ रहते हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। देखिए, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे जो तटीय राज्य हैं, जहां मछली आसानी से मिल जाती है, वहां सिर्फ 2 से 3% लोग ही शाकाहारी हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में ये आंकड़ा 60% से भी ऊपर है। साफ है, हमारा पर्यावरण भी हमारी थाली तय करता है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। आज के जमाने में जब खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं बल्कि राजनीति का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। ये राजनीतिक दोगलापन इस स्लाइड पे एकदम साफ है। एक ही पॉलिटिकल पार्टी हिंदी बेल्ट में बीफ को एक बड़ा मुद्दा बनाती है, लोगों की भावनाओं को भड़काती है, और वही पार्टी जब केरल या नॉर्थ ईस्ट में चुनाव लड़ने जाती है तो अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा करती है। इससे साफ पता चलता है कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति है। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? पहली बात, हिंदू खानपान में बहुत ज्यादा विविधता है। दूसरी, हमारे ग्रंथ मांसाहार को लेकर एकमत नहीं है, उनमें विरोधाभास है। तीसरी, हमारे खाने की आदतें धर्म से ज्यादा हमारी जाति, भूगोल और आर्थिक हालात पर निर्भर करती हैं। और सबसे अहम बात, भोजन को आज राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिर में अगर कोई शाकाहारी बनना चाहता है तो उसके पीछे पशुओं के प्रति दया या पर्यावरण की चिंता जैसे कारण हो तो वो एक ज्यादा मजबूत नैतिक फैसला होता है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि कोई धर्म क्या कहता है, बल्कि ये है कि हमारी अपनी अंतरात्मा, हमारा ज़मीर क्या चुनता है।